हेलो एवरीवन। तो मैनेजर्स कमीशन से शुरू करते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया था हमारा, लगभग पार्ट 1 कंप्लीट। अब पार्ट 2 में मैनेजर कमीशन है। देखिए, मैनेजर कमीशन का मतलब क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 11th क्लास में लास्ट फिनेंशियल एडजस्टमेंट वाला चैप्टर में, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जहां आपने एडजस्टमेंट सीखी होंगी, वन ऑफ दोज एडजस्टमेंट होता है मैनेजर का कमीशन। यानी हमें मैनेजर को कमीशन देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है सर मैनेजर को कमीशन? क्योंकि हो सकता है मैनेजर इतने साल से, लगभग 10 15 10 साल मान लो, 15 साल मान लो 20+ साल से मैनेजर आपके यहाँ काम कर रहा है। मैनेजर आपको सर्विस दे रहा है। अब मैनेजर के बिना मान लो आपका धंधा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या फिर अगर नए बंदे को लाओगे तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है मैनेजर कमीशन का। तो मैनेजर कमीशन दो तरीके से चार्ज होता है। एक होता है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये बेसिकली आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसने वाला नहीं हूँ। बस मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, यानी कमीशन चार्ज करने के पहले का है, तो हम लोग क्या लेते हैं सर, जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वही, जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वही, माफ़ करना मेरे से यहाँ गलती हुई, जो भी नेट प्रॉफिट गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय जो भी मैनेजर का रेट है डिवाइडेड बाय 100। यानी सर हमारा जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है हम लोग वो लेंगे, उसको हम लोग उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी रेट बाय 100। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ही तो हो गया बिफोर चार्जिंग का ना, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो बाबू सोना हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। यानी कि सर मान के चलिए, हम आपको एक बार नंबर के साथ लेके चलते हैं। मान के चलिए मैनेजर का कमीशन 10% है, तो एक केस बनेगा आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का, और एक केस बनेगा आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का। सर मान लीजिए बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या होगा सर, लेट से नेट प्रॉफिट 10,000 है, तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1,000 रुपये आपका क्या बन जाएगा, मैनेजर का कमीशन बन जाएगा। बट यही आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 10,000 का ही प्रॉफिट लेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी 110 हो जाएगा। बस, यानी जो ऊपर में रेट गिवन है उसको नीचे जोड़ देना। सर आप तो हमें एक तरीके से रटवा रहे हो। बेटा ये कॉन्सेप्ट ना क्लास 11th में समझाने जैसा था, जो कि आपके टीचर ने समझाया होगा। क्लास 12th में जब आपने पढ़ा होगा तो भी आपके टीचर ने समझाया होगा। और अभी आप रिवीजन करने बैठे हो, तो रिवीजन करने बैठे हो तो रिवीजन ही कराऊंगा ना बाबू। तो बस इतना समझ लो। एक बार लास्ट बोल दे रहा हूँ, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो फिर रेट बाय 100 मतलब ये होगा, इंटू नेट प्रॉफिट भी होगा, और यहाँ पर भी रेट बाय 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है सर। नेट प्रॉफिट का तो निकलता है। जैसे कह रहा है नेट प्रॉफिट इतना है, 5 लाख है, कह रहा है बताओ एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट पतर पतर हमने। अच्छा हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैनेजर कमी सॉरी मैनेजर एक सेकेंड। नेट प्रॉफिट हमारा 5 लाख रुपए का है। कब? जब हमने ये सब नहीं बांटा है, तब देखो लिखा हुआ है ना कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। हमने ऊपर वाली चीज़ों को एडजस्ट नहीं करा। जैसे एक्स वाई 5:3 के रेशियो में चल रहे हैं, उनका कैपिटल 8 लाख और 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। मिस्टर एक्स को सैलरी 10,000 सालाना देना है। मिस्टर वाई को कमीशन 5,000 सालाना देना है। और मैनेजर कमीशन को 10% देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो कैसा है बाबू सोना? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो कोई चीज़ अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं सर? पी एंड एल में दिखाते हैं। यानी हम लोग एक पी एंड एल छोटा सा बना लेंगे, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, फिर हमारा फाइनल आएगा नेट प्रॉफिट। सर तो ऊपर में भी तो नेट प्रॉफिट लिखा गया है। कोई बात नहीं, तुम ऊपर में लिख दो टू बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस बीडी, कि कोई नेट प्रॉफिट चल रहा था उसका बीडी आया, ये इतना है। हमने इस पर मैनेजर कमीशन लगाया, फिर हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट आ गया। यानी यहाँ ये हमारा क्या बाबू सोना, पी एंड एल अकाउंट है। सर आप पी एंड एल अकाउंट में क्यों डाल रहे हो? याद करो, वीडियो का पार्ट 1 में मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया था कि कोई चीज़ अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको हम लोग पहले पी एंड एल में डालते हैं। फिर देखो वहां से एडजस्ट होगा। 5 लाख का 10% कितना होता है? सिंस बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5 लाख का सीधा सीधी 10% यानी 50,000 होगा। हाँ जी सर। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो यानी जो हमारा ओरिजिनल नेट प्रॉफिट था 5 लाख का, उसमें से 50,000 लेस हुआ, बचा हुआ 4,50,000 रुपये हमारा यहाँ आ गया। तो ये 4,50,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिख दिया। फिर इस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा, एक्स सैलरी ऑफ एक्स लगा, सैलरी ऑफ वाई लगा, कमीशन ऑफ वाई, ये सारा कुछ। मतलब दिमाग यहाँ नहीं लगाना, ये तो बेसिक है, हमने चैप्टर 1 पार्ट 1 में कर लिया था वीडियो के। यहाँ दिमाग लगाना है। जो बच्चे हड़बड़ी में रहेंगे वो यहाँ 5 लाख लिखेंगे और हो सकता है यहीं पे लेस करें, लेकिन नहीं,
वीडियो नंबर 1 में आपको पढ़ाया गया था कि जो चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल में जाता है, ये तो अप्रोप्रिएशन है ना महाराज, इसीलिए तो ठीक है। देखिए नीचे इसने पी एंड एल अकाउंट भी बना दिया, मैंने इतना जो बोला था ये पहले बना नीचे इसने बना दिया। सिंस क्वेश्चन ने हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन मांगा था तो ये हो गया सॉल्यूशन का पार्ट, इसको हम लोग नाम दे देंगे बाबू वर्किंग नोट्स नंबर 1 का पार्ट। जैसे हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 5 लाख, मैनेजर कमीशन हो गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर एक्सेट्रा, है ना, 5 लाख में से मैनेजर कमीशन लेस हुआ, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक क्या निकल के आता है, पार्टनर्स कैपिटल। दो तरीके का कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दो तरीके का मेथड होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट होते हैं हमारे, एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में तो भैया एक ही होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रोफोर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रोफोर्मा मतलब फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट कब, जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड है। तो सर जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आएगा, फिर कैश या बैंक अकाउंट भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब पार्टनर ने जो एडिशनल कैपिटल लाया। मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा कि हर अकाउंट के 4 मेजर रीजन होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन और घटने का सबसे बड़ा रीजन। तो सर हमने ये 4 चीजें यहाँ ला के लिख दिया, जैसे कि पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस, उसके पर्टिकुलर कैपिटल का, चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। पार्टनर ने जो भी एडिशनल पैसे लाए वो हमने यहाँ ला के लिख दिए, पार्टनर जो भी पैसा परमानेंटली विड्रॉ करके ले गया वो यहाँ पर लिख दिया, और टू बैलेंस शीट यानी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस। सर ये कब बनेगा, जब फिक्स्ड कैपिटल का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है तब। तो इसमें दो अकाउंट खुलता है, एक हमारा खुलेगा कैपिटल अकाउंट साफ साफ लिखा हुआ है, और एक हमारा खुलेगा करेंट अकाउंट, छुटपुट छुटपुट जो सारी चीज़ें, जैसे पी एंड एल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का सैलरी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का कमीशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। याद रखना पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वैसे मैंने 1000 जगह पढ़ाया है, यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, डेटर्स और ड्राइंग्स, एसेट एक्सपेंस लॉस डेटर ड्राइंग, इनका जब भी बढ़ाना होगा हम लोग इनको डेबिट करते हैं, इनका जब भी घटना होगा हम लोग इनको क्रेडिट करते हैं। एसेट का उल्टा होता है लायबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा होता है इनकम, लॉस का उल्टा होता है प्रॉफिट या गेन, डेटर्स का उल्टा होता है सर क्रेडिटर्स, और ड्राइंग्स का उल्टा होता है सर कैपिटल। तो जब जब इनका बढ़ना होगा, जब जब इनका बढ़ना होगा तो क्रेडिट करेंगे, और इनका घटना होगा तो महाराज डेबिट करेंगे। ये क्लास 11th में आपके सर ने पढ़ाया होगा, इसको मॉडर्न टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल हम लोग याद करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड डालते हैं, याद आ रहा है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड ये होता है, एसेट साइड ये होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हम लोग पार्टनर का कैपिटल डालते हैं। तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी लायबिलिटी जब भी घटेगा तो सर क्या करेंगे, सर डेबिट करेंगे। तो देखो वही बात यहाँ लिखा है, जब भी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस आएगा बढ़ेगा तो देखो क्रेडिट हो रहा है, और जब भी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस होगा या फिर घटेगा तो देखो डेबिट हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी, हमें प्रॉफिट हुआ, कमीशन दिए, सैलरी दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, व्हाट्स एवर द रीज़न, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और व्हाट्स एवर द रीज़न घट रहा है तो डेबिट। फिर यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी आता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कुछ नहीं होता है बाबू सोना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बेसिकली इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, मतलब जब इन दोनों को हम लोग एक साथ एक ही अकाउंट में दिखाते हैं उसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट दिखाते हैं। और यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग एक साथ दिखाते हैं तो ये भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो जाता है। मतलब यहाँ अलग अलग दो अकाउंट नहीं बनते हैं, यहाँ एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, कुछ नया कैश बैंक में पैसा वो लेके आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी कैश बैंक यानी पैसा लेके गया, है ना, ड्राइंग किया, है ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट से ड्राइंग निकाला तो वो इधर आएगा, कैपिटल से ही परमानेंट विड्रॉ कर लिया, वो जो ऊपर में हमने कैपिटल अकाउंट में देखा था वो किया तो वो भी इधर ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कोई लॉस है तो इधर, और क्लोजिंग बैलेंस इधर, ठीक है सर। तो बस यही सारा कुछ है, और मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना पिछली वीडियो में सिखा दिया था, और वैसी चीज़ें चल रही हैं, और क्या, कुछ खास हमको दिख नहीं रहा है ना। हाँ सर, वो जो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली चीज़ें आपको पढ़ाई थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली चीज़ें याद आ रहा है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने पढ़ाया था। आप पिछली वाली वीडियो को जाके देखना, उसका एक केस छूट गया मेरे हिसाब से, केस नंबर 3, कब, जब इंटरेस्ट गिवन है पर एनम में और डेट भी गिवन है, याद आ रहा है। मैंने एक केस आपको पढ़ाया था कि सर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते थे, 12 महीने का लगा देते थे। सर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है लेकिन डेट्स नहीं लिखे हैं कि उसने कब विड्रॉ किया, तो सर हम लोग 6 मंथ्स का लगा देते थे, है ना, याद आ रहा है पर एनम, याद करो, पिछली वाली वीडियो देख लेना, जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखनी उनके लिए लिख रहा हूँ।
अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पर एनम वर्ड नहीं लिखा है तो आप 12 महीने का ड्राइंग लगा के आओगे, चाहे डेट दे या फिर डेट ना दे, फर्क नहीं पड़ता। अगर पर एनम वर्ड नहीं है, 12 महीने का ड्राइंग्स है, पर एनम वर्ड नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा 10%, कोई पर एनम नहीं है, चुपचाप 12 महीने का लगाओ, डेट दे लिया नहीं दे लिया तेल लेने गया। फिर सर मान लीजिए पर एनम वर्ड है, पर एनम वर्ड गिवन है, डेट भी गिवन है, तो ये वही वाला केस है, अभी जो मैं केस नंबर 3 आपको पढ़ाऊंगा यही है, पर एनम वर्ड भी गिवन है, डेट भी गिवन है। पहले इससे पहले वाला बात करते हैं, पर एनम वर्ड गिवन है लेकिन सर डेट नहीं गिवन है कि उसने कब निकाला। अगर पर एनम वर्ड गिवन है और डेट नहीं गिवन है तो हम लोग 6 महीने के बेसिस पे निकालेंगे। किस बेसिस पे निकालेंगे बाबू? 6 महीने के बेसिस पे निकालेंगे। एक बार फिर से सर लास्ट, पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, डेट गिवन हो या नहीं गिवन हो, 12 महीने का ड्राइंग्स लगा देना, चाहे 1 मार्च को ही निकाला हो, 1 महीने का ड्राइंग मत लगाना। ये मत बोलना 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, 12 महीने का लगाना। पर एनम वर्ड गिवन है, डेट गिवन है, 6 महीने का लगाएंगे। पर एनम वर्ड सॉरी, पर एनम वर्ड गिवन है, डेट नहीं गिवन है, तो 6 महीने का लगाएंगे। पर एनम वर्ड गिवन और डेट गिवन है तो क्या करेंगे, देखो दिखाते हैं, पढ़ो। अगर इंटरेस्ट में पर एनम भी गिवन है और डेट्स भी गिवन है, एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर है, 5:3 में चल रहे हैं, उनका ड्राइंग्स 80,000 60,000 है। ए विड्रू करता है 1 अक्टूबर को, बी विड्रू करता है 1 जनवरी को, डेट गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो 10% पर एनम लिखा हुआ है। तो सर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में बेटा हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल निकाला जाता है। मतलब जैसे कि इसने कब निकाला, सर इसने निकाला 1 अक्टूबर को, तो यानी 6 महीना बचा। ए का ड्राइंग है 80,000, पी इंटू आर इंटू टी होता है। सर 80,000 पे, एक सेकंड हटने दो इसको, हाँ, 80,000 पे 10/100 पी इंटू आर हो गया, इंटू टी क्या करेंगे सर, 6 महीने यानी 6/12। और सर नीचे वाला सर 60,000 का है, तो 60,000 पे 10% यानी 60,000 इंटू 10/100, और इसने कब निकाला सर, जनवरी में, यानी कि इंटू 3/12। तो क्या करूँगा, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 ऐसे निकलेगा। यानी कि सर अगर पर एनम भी गिवन है, डेट भी गिवन है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग हर चीज़ निकालते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालते हैं वैसे। और बाकी मैंने आपको हजारों बार बोल दिया, एक ही बात बोलूंगा तो आप भी गुस्सा करोगे। अब छोटी सी बात है, ध्यान से सुनो। अब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का दो रास्ता है। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फ्रॉम द फर्म। मतलब एक केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और दूसरे केस में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो कैसे होगा? एक केस में पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और दूसरे केस में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो पहले वो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यानी कि सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, यानी कि लोन दिया है पार्टनर किसको, फर्म को, और इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, सर फर्म पे कर रहा है किसको, पार्टनर्स को। ठीक है, हाँ जी सर। उल्टा तो नहीं लिखा इस बच्चे ने, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हाँ ठीक है सही है। तो यहाँ होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म, तो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। एक मिनट हमको सोचने दो, गलत क्यों बताऊं, अगर टाइम ले रहा हो तो तुम लोग चाहो तो 5-10 सेकंड आगे बढ़ा लो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, यानी कि पार्टनर ने इंटरेस्ट लिया फर्म से। तो ठीक है बाबू, ये शायद उल्टा है, यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, और यहाँ पर होगा सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय द फर्म होगा, है ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय द फर्म, और यहाँ पे होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय या लोन गिवन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब ठीक है, चलो देखो इधर, सर ऊपर वाला इंग्लिश छोड़िए ना, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो ठीक कोई बात नहीं, इधर ड्राइंग देखो। मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म बदले में इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, यस सर इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। ठीक है, मान लो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सर फर्म ने पार्टनर को जो है वो फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी फर्म जो है इंटरेस्ट दे रहा है पार्टनर को, उसका एंट्री क्या करेगा? अभी मैंने बताया था एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, यस, और पार्टनर लोन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि जब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया होगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बना होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, चाहे ए हो चाहे बी हो, लेट से एज लोन अकाउंट अलग से बना होगा।
तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म, कौन पे कर रहा है सर? फर्म पे कर रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म, उसके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना हमने सीखा डेबिट होता है। पार्टनर्स लोन है। पार्टनर के गोदी में तो जाके पैसा नहीं रखेंगे, है ना? पार्टनर के पॉकेट में भी हाथ डाल के पैसा नहीं रखेंगे। फर्म जो है पार्टनर के गोदी में भी नहीं रखेगा, पार्टनर के पॉकेट में भी नहीं रखेगा पैसा। तो फर्म क्या करेगा सर? फर्म जो है पार्टनर के लोन अकाउंट में ऐड कर देगा। तो लोन एक तरीके से फर्म के लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बढ़ना हम लोग हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन तो नॉमिनल इन नेचर है, तो आपको आता ही होगा, इसको क्लोज करना है। एक्सपेंस था, बढ़ा हुआ था तो डेबिट हुआ था, आज हम लोग पीएनएल में डाल रहे हैं तो एक्सपेंस को घटा देंगे, पीएनएल को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। नहीं सर, यहाँ टेकन ही ठीक था। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, हट, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, सॉरी बच्चों, इंग्लिश छोड़ दो, आप ये देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से समझ आएगा। फर्म है, फर्म क्या कर रहा है? लोन दे रहा है, किसको? पार्टनर को। और पार्टनर उसको बदले में क्या दे रहा है सर? इंटरेस्ट दे रहा है। तो फर्म तो भैया अपने आदमी को दे रहा है ना, घर के आदमी को लोन दे रहा है। तो फर्म ज्यादा लोन तोन वाला लक्षण नहीं खेलेगा, फर्म सीधा सीधी क्या करेगा? पार्टनर के कैपिटल करेंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेगा। तो देखा हुआ है, देखो यहाँ पर फर्म चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर को, ठीक है। तो जब अभी हम समझाए थे कि पार्टनर जैसे इंटरेस्ट देते टाइम पार्टनर के गोदी में, पार्टनर के क्या कहते हैं उसको, पॉकेट में पैसा नहीं रखता है, वैसे इंटरेस्ट लेते टाइम पार्टनर के गोदी से या पार्टनर के पॉकेट से नहीं निकालता है फर्म। फर्म क्या करेगा सर? उसका कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट घटा देगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब जब कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट घटता है तो वो लायबिलिटी घट रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। जैसे मान लो, चलो ठीक है समझ गए होगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हम लोग ये फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फर्म के लिए तो इनकम जनरेट हुआ ना। फॉर क्लोजिंग आपको पता है कोई भी इनकम या एक्सपेंस नेचर का आइटम नॉमिनल होता है, साल के अंत में ट्रेडिंग पी एंड एल में डाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। अब सेकंड लास्ट, ये एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक है, इससे पहले आपका था वो क्या कहते हैं उसको, पास्ट एडजस्टमेंट। चलिए मैं आपको पहले पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर कर देता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर आप लोग अपने बुक से पढ़ लेना इसको। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है सर, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है सर कि हमसे कुछ गलतियां हो गई थी, हमसे मतलब फर्म से। कहाँ पर गलतियां हुई? पार्टनर को बाटा बाटी करने में। इसको ऐसे समझो, ए बी सी तीन पार्टनर है किसी फर्म में। ए बी सी क्या है सर? किसी फर्म में ये तीन पार्टनर्स हैं। तो ये जो ए बी सी किसी फर्म में तीन पार्टनर्स है ना बाबू, इन तीनों को दो दो सौ रुपया मिलना चाहिए था। इन तीनों को कितना कितना रुपया मिलना चाहिए था सर? दो दो सौ रुपया इनको क्रेडिट होना चाहिए था, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। दो दो सौ रुपये से इनका प्रॉफिट लॉस इक्वल बंटना चाहिए था। बट पता नहीं कैसे, बट पता नहीं कैसे ये होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ डब्बा बना के, मैं यहाँ लिख देता हूँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कि सर दो दो सौ इन दोनों को मिलना चाहिए। बट गलती से कितना क्रेडिट हो गया सर? ए का अकाउंट क्रेडिट हो गया 300 से, बी का क्रेडिट हुआ 200 से, और सी का क्रेडिट हुआ 100 से। तो सर यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ गलतियां हो गई, यानी कि दो दो सौ होना चाहिए था, होना चाहिए था, और ये हो गया। ये क्या हो गया सर? ये हो गया। यानी कि होना चाहिए था कि दो दो सौ रुपये हम लोग देंगे, लेकिन हो क्या गया सर? 300 200 100 मिल गया। तो अब पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से खोले, फिर से वो सब करे, तो उतना झमेला नहीं किया जाता है। सीधा सीधे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सीधा सीधे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसका नाम क्या होता है बाबू? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें हम लोग ए बी सी और टोटल बनाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी पहले लिख सकते हो जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, या आप कुछ भी बाद में लिख सकते हो, राइट। फिर एक पर्टिकुलर्स भी बनता है इस साइड पे, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। मान लो ऊपर वाला एग्जांपल लेते हो, पहले आप जो गलत है वो सही करवा लो, या पहले जो सही है उसको गलत कर मतलब दे दो। तो मैं पहले लिख देता हूँ रॉन्गली। रॉन्गली क्या हो गया? रॉन्गली जो हो गया मतलब हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो ऐसे रॉन्गली नहीं लिख के हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी रॉन्गली हमारा प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, याद करो मैंने अभी बताया था, जब पार्टनर कैपिटल को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। वो गलती से हो गया था ना, आज उनसे ले लो। तो ए से हम लोग कितना ले लेंगे? 300 200 100, यानी टोटल एडजस्टमेंट कितना है सर? 600 का, ठीक है। सिंस ले रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल घट रहा है, तो माइनस का साइन दिखा दो, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा।
तो टोटल 600 हम लोगों को डेबिट करना है, ठीक है। करेक्टली जो होना चाहिए, करेक्टली क्या होना चाहिए सर, करेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर दो। जो गलती होना था वो ले लो कागज के पत्तर पे, मतलब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पर, जो करेक्टली होना चाहिए था वो दे दो। करेक्टली होना चाहिए था 200, 200, 200, यानी यहाँ पे होना चाहिए था सर 600। तो अब बताइए इसको कैसे एंट्री पास करोगे, अब बताओ इसको एंट्री कैसे पास करोगे। सर पहले तो हम लोग इसको नेट ऑफ करेंगे। नेट ऑफ करो। देखो 300 माइनस में है, 200 प्लस में है, यानी 100 माइनस करेंगे। करो 100 माइनस, यस। 200 माइनस में है, 200 प्लस में, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। 100 माइनस में, 200 प्लस में, तो 100 प्लस करेंगे। 600, 600 माइनस में कुछ नहीं करेंगे, खत्म हो गया। यानी कि सर गलती से सी को ज़्यादा मिल गया था, तो सी से 100 रुपया ले लेंगे, ए को 100 रुपया दे देंगे। और मैंने अभी बताया जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्रेडिट करते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, सॉरी मैं लाइन कैसे खींच रहा हूँ, टू एज कैपिटल अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा सर, 100 रुपये। और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सी का कैपिटल बढ़ा हुआ है, और जब जब पार्टनर कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं, जब जब पार्टनर कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट। मैं आपके सामने ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको पढ़ लो, पॉज कर लो, चाहे जो कर लो। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट। इतना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, यस सर। हम्म। उम्मीद है आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर यहाँ पे कर देता हूँ। जब आप इसको देखोगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी। ये था, इतना ही था ना, हाँ जी सर, खत्म हो गया। ठीक है सर, खत्म हो गया। अब आ जाओ गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट में, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को गारंटी दे रहे हैं। मान लो, मान लो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी किसी फर्म में पार्टनर है, ये लोग धंधा कर रहा है। कियारा अडवाणी आके बोली कि हम तुम्हारे फर्म में जुड़ना चाहते हैं। मिस्टर बी लड़का था, बौखला गया, बोला कियारा अडवाणी आ रही है। तो कियारा अडवाणी एक एक कंडीशन रखी कि जब भी हम आपके फर्म में आएंगे मिनिमम हम 1 लाख रुपया क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, चाहे तुम्हारे फर्म को फायदा हो या नुकसान हो। तो मिस्टर बी बेचारा लड़की देख के पगला गया, बोला ठीक है, जिस भी साल प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख से कम रहेगा ना कियारा अडवाणी, उतना प्रॉफिट हम देंगे, ऐसा बी ने बोला। तो बस गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट यही होता है। देखो यहाँ पे ए बी और जी तीन पार्टनर है किसी फर्म में, उन्होंने बोला 5:3:2 में प्रॉफिट लॉस बांटेंगे। उनने के को एडमिट करा अपने फर्म में इक्वल रेशियो के लिए, ठीक है। तो पीएसआर हो गया 1:1:1:1। यस, के वाज गिवन गारंटी की, गारंटी बाय जी। जी ने के को गारंटी दिया। देखो ए बी जी 5:3:2 में चल रहे थे, फिर ए बी जी और के आ गया, 1:1:1:1 में लोग प्रॉफिट लॉस बांटने लगे। बी ने के को गारंटी दिया कि भाई तेरा कुछ भी हो जाए हम तेरे को मिनिमम 1 लाख रुपए तो प्रॉफिट देंगे। तो लेट से फर्म का प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 3,60,000। तो पहले नॉर्मली बांटिए 1:1:1:1 में 90 90 90 90 बटेगा, राइट। हाँ जी सर। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ए और बी को तो 90 मिला, लेकिन जी ने सिंस वादा किया तो 90 में से 10 माइनस किए, जी का बाहर निकलेगा 80,000। और ये 90 में हम लोग 10 कियारा अडवाणी को दे दिए, टोटल निकलेगा 1,000। तो 90 प्लस 90 1,80,000, उस पर 80,000 जोड़ दो तो 1 लाख। देखो ना, 90,000 इधर ए का, 90,000 बी का, सिंस बी ने जी ने गारंटी दिया था तो 80,000 इसका और 1 लाख इसका। 1,80,000, 1,80,000, तो टोटल आ गया 3,60,000। कहानी खत्म। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में केस टू में क्या होगा सर, कि गारंटी मिस्टर जी ने नहीं दिया था, फिर से पढ़ लेते हैं। गारंटी वाज नॉट गिवन बाय मिस्टर जी, इंस्टेड गारंटी वाज गिवन बाय होल फर्म। मिस्टर जी ने गारंटी नहीं दिया था, पूरे फर्म ने गारंटी दिया था। 3,60,000 का प्रॉफिट है, 90 90 90 90 सब में बंटना था। तो सर उसके बाद ए बी जी से हम लोग उस रेशो में ले लेंगे जिस रेशो में हम लोग पी एस आर बांट रहे, 1:1:1 में बांट रहे थे ना। और 10,000 का कमी हो रहा था कियारा अडवाणी को, तो 333 333 333 इससे ले लेंगे। देखो इतना हम लोगों ने ले लिया। और लास्ट का है सर केस नंबर 3, जब ऑलरेडी हमें लॉस दिख रहा है अपने फर्म में। सर अगर हमें अपने फर्म में ऑलरेडी लॉस दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लॉस है हम लोग फर्म में पार्टनर में बांटेंगे। 1,20,000 का लॉस बांट दिए। लेकिन लेकिन सर ये जो 1,20,000 का लॉस है ना, इस जो 1,20,000 का लॉस है हम लोग क्या करेंगे सर, पार्टनर से पैसा लेंगे, है ना। हमने कियारा अडवाणी को कितने का वादा किया था सर, 1 लाख का। तो 1,20,000 का लॉस अपनी जगह पे होगा, ठीक होगा। इधर देखो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ अच्छे से। कियारा अडवाणी ये जीरो लेवल है, जीरो। और कियारा अडवाणी को तुमने वादा किया था कि 1 लाख का मिनिमम प्रॉफिट तो कियारा अडवाणी लेगी, यानी कि जो के नाम का पार्टनर है। लेकिन तुम्हारा भाई लॉस हो गया कितने का,
1,20,000 का, तो कियारा का कितना हिस्सा बनेगा सर? 30,000 हिस्सा बनेगा कियारा का, है ना? तो पहले कियारा का जो 30,000 का लॉस है पहले वो भराएगा, फिर 1 लाख भराएगा, यानी कि सर कियारा को हम लोग के फॉर कियारा 1,30,000 देंगे। तो देखो, जी में से 1,30,000 लेस हो गया और कियारा में जाके 1,30,000 ऐड हो गया। तो इसको जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कितना निकल के आ जाएगा अपने आप। खैर ये वाला एडजस्टमेंट आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में आता है। अगर आप पढ़े हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। क्योंकि ये अकाउंट थोड़ा पेचीदा ना बनता है, लोगों को समझ में नहीं आता है उल्टा साइड कैसे जा रहा है। खैर पास्ट एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 में इसके बाहर आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। ध्यान से देख लीजिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लास्ट वीडियो में डन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने अभी बताया आपको, चलो मैं टिक लगाता हूँ। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली डन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा इस वीडियो में बाकी, लास्ट वीडियो में कम्प्लीटली डन। पार्टनर्स कैपिटल इस वीडियो में डन, मैनेजर कमीशन इस वीडियो में डन, पार्टनर्स लोन इस वीडियो में डन, बाप टॉपिक जो सबसे अच्छा खासा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट इस वीडियो में डन, गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट इस वीडियो में डन, और पार्टनरशिप डेट तो भैया पहले ही कर लिए थे। चलिए वो यहाँ लिखाना चाहिए था पार्टनरशिप डेट, देखो मैंने जगह छुड़वाया था, बट कोई बात नहीं, बच्चे ने यहाँ लिख लिया। तो सर हमें ये नोट्स कहाँ मिलेगा? ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलने वाला है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है तो न्यू वर्ड लिखा होना चाहिए, न्यू टेलीग्राम चैनल। न्यू टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िएगा तो होगा। ऐसे ही हम लोग आपके 12th एग्जाम के लिए और 11th एग्जाम के लिए और उसके बाद भी बीकॉम एमकॉम सीए सीएमए हर चीज़ के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड दोगे दुनिया के लिए तो दुनिया आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड देगी, राइट? तो लोगों का भला करो, आपका भी भला होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।